So in this question 2.17, there are two parts. First, we have to find the average speeds over these three intervals of time. But these three intervals here, they are all equal. तीनों इंटरवल्स टाइम के इक्वल है, जैसे कि हो सकता है ये 2 सेकेंड्स लॉन्ग इंटरवल हो, बट तीनों इंटरवल्स 1, 2 और 3 इक्वल हैं। तो अब इन तीनों टाइम इंटरवल्स के ऊपर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो पहले आप देखो, क्योंकि ये आपके पास एक्सटी प्लॉट है, ठीक है। तो पहले पार्ट में आपको एवरेज स्पीड निकालनी है और दूसरे पार्ट में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक आप पहले देखो कि बॉडी कैसे जा रही है। बॉडी की वेलोसिटी हर जगह पे पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ बॉडी की वेलोसिटी हर जगह पे पॉजिटिव है, क्योंकि जो टेंजेंट आएगी वो एक्सटी ग्राफ को ऐसे आ रही है। तो बॉडी इज नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ से यहाँ तक भी बॉडी अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे भी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, क्योंकि हमें इस टेंजेंट का स्लोप लेना है। लेकिन इस पार्ट को अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर बॉडी इस पीक से थोड़ा पहले, तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और पीक से थोड़ा सा इस तरफ अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव है। तो बॉडी अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रही है। यहाँ से यहाँ तक आप देखो, जो टोटल पाथ लेंथ है वो इतनी आएगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो टोटल पाथ लेंथ है, ठीक है, वो इतनी आएगी, मतलब इस लेंथ से हमें मिलेगी। तो ऑल्दो यहाँ पे बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है इस इंटरवल के ऊपर, तो लेकिन हमें तो लेंथ देखनी है, तो ये लेंथ, तो ये वाली लेंथ इतनी कुछ आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली लेंथ तो ऑब्वियसली, तो मतलब फर्स्ट जो इंटरवल है इसके ऊपर तो जो लेंथ कवर हो रही है वो इससे तो कम ही है। अब ये वाले में थोड़ा सा आपको गैस वर्क करना पड़ेगा कि ये वाला जो इंटरवल है, तो इस इंटरवल पे देखो यहाँ तक तो बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ तक तो एक डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, लेकिन उसके बाद बॉडी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा गैस वर्क है, आपको क्या लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो इस इंटरवल पे किस तरीके का मोशन है, पहले उसके बारे में आप देखो। यहाँ से यहाँ तक बॉडी पहले गई पॉजिटिव डायरेक्शन में, थोड़ी सी दूर, कितनी दूर, तो आपको ये परपेंडिकुलर यहाँ डालना है और ये परपेंडिकुलर यहाँ डालना है, इतनी दूर गई। तो ये तो फिर भी मैंने थोड़ा ज्यादा बना दिया, तो इसको हम थोड़ा सा अगर बनाएं, तो लेटस से हम इतना सा बना देते हैं इसको, ठीक है। तो बेटर से आपकी जो बॉडी है वो इस टाइम इंटरवल के ऊपर इतनी सी दूर गई है, थोड़ी सी दूर गई है, इतनी सी दूर, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक आप देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना और ट्रेवल किया उसने। अब यहाँ से यहाँ तक वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। इस पीक के बाद जो स्लोप है वो ऐसा हो गया, तो नेगेटिव डायरेक्शन में बॉडी मूव करे, लेकिन कितना दूर, इससे भी थोड़ा कम दूर, तो इससे भी थोड़ा कम दूर। तो कहने का मतलब ये कि अब ये टोटल लेंथ, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, ये टोटल पाथ लेंथ आएगी इस टाइम इंटरवल पे, ये इससे तो ज्यादा ही लग रही है। तो मैं लेकिन ये जो टोटल लेंथ है ये इस लेंथ से तो कम ही लग रही है। अब देखो यहाँ पे बॉडी इस तरफ जा रही है, लेकिन टोटल पाथ लेंथ पॉजिटिव है। तो आई थिंक थर्ड इंटरवल के ऊपर जो एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड ओवर द थर्ड इंटरवल, ठीक है, दैट शुड बी मैक्सिमम, बिकॉज इस टाइम इंटरवल पे, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। अब टोटल टाइम इंटरवल तो तीनों में सेम है, टोटल पाथ लेंथ किसके ऊपर ज्यादा आ रही है, इसके ऊपर। और उसके बाद सेकंड इंटरवल के ऊपर जो एवरेज स्पीड है, अ, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो सेकंड इंटरवल पे एवरेज स्पीड, क्योंकि इसके ऊपर टोटल पाथ लेंथ इससे ज्यादा लग रही है फर्स्ट इंटरवल से, और फर्स्ट इंटरवल के ऊपर जो एवरेज स्पीड आएगी वो सबसे कम आएगी, तो एवरेज स्पीड ओवर फर्स्ट इंटरवल। सो दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एवरेज स्पीड। ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, ठीक है, तो हमको एरिया अंडर द ग्राफ नहीं लेना है इसमें। अच्छा, अब साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है, वो बड़ा इजी है, क्योंकि देखो अगर ये t1 टाइम है और ये t2 टाइम है, तो फर्स्ट इंटरवल के ऊपर जो डेल्टा टी आएगा वो t2 माइनस t1 आएगा। तो अगर मैं बाद के टाइम इंस्टेंट में से पहले के टाइम इंटरवल को माइनस करूंगा, ठीक है, तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन जीरो। ऐसे ही इसमें अगर ये t3 टाइम है, ये t4 टाइम है, तो t4 माइनस t3 भी उतना ही बड़ा टाइम इंटरवल है, इतना ही बड़ा, और ये भी पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा टी तो हर केस में पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी का जो साइन है, हमें साइन बताना है इसमें एवरेज वेलोसिटी का, तो एवरेज वेलोसिटी का जो साइन है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। अब आप इस टाइम इंटरवल पे देखो, अगर मैं कहता हूँ कि ये वाली पोजीशन कोऑर्डिनेट
लेट अस से हम कहते हैं कि ये वाला जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है आपका, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर x1 है और ये अगर x2 है, तो ये दोनों पॉजिटिव है। तो x2 इज समथिंग लाइक 3 एंड x1 इज समथिंग लाइक 2। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगी इस टाइम इंटरवल के ऊपर वो पॉजिटिव आएगी, तो एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगी। इस टाइम इंटरवल के ऊपर अगर मान लीजिए ये ऐसे, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि पोजीशन इज x3, अब ये आपको देखना है ये x3 से ऊपर है या नीचे। तो मुझे ये ऊपर लग रहा है x4, तो ऐसे ही x4 माइनस x3 भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है, तो यहाँ पे भी एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो बाद वाला टाइम इंस्टेंट है, इस टाइम के ऊपर जो x की वैल्यू है वो ज्यादा लग रही है और इस टाइम पे x की वैल्यू थोड़ी कम लग रही है। और x4 माइनस x3 विल बी पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन ये x5 अगर है और ये अगर x6 है, तो आप देखो x6 माइनस x5 क्या लग रहा है आपको। तो इन माई व्यू x6 माइनस x5 शुड बी नेगेटिव। तो x6 ऐसे होगा समथिंग लाइक -3 और x5 इज समथिंग लाइक -2। तो अगर हम डेल्टा x लेते हैं तो डेल्टा x आ जाएगा -1 विच इज लेस देन 0। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो ये आपको देख के करना पड़ेगा। आपको क्या दिख रहा है? मुझे तो यही दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर है और ये वाला पॉइंट थोड़ा नीचे है, इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ऐसे आप एवरेज वेलोसिटी का साइन देख सकते हो इसमें।